श्वेता ने ये नाम एक बार फिर दोहराया। सदाशिव। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। श्वेता की आंखों में आंसू आ गए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आप भले ही हमें भूल गई हो, लेकिन आपका दिल आज भी हमें पहचानता है। इस बार हम आपको अपने से जुदा नहीं होने देंगे, भले ही हमें नियति से लड़ना पड़े। इस बार हमारे बीच कोई नहीं आ सकेगा। तभी उनके सामने एक काला साया प्रकट होता है। पिछली बार हम सिर्फ तुम्हारी वजह से अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए थे सदाशिव, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। मेरे और रत्ना के बीच आने वाली हर शक्ति को हम परास्त कर देंगे, और तुम्हें भी सदाशिव। तुम्हारा तो हम वो हश्र करेंगे कि स्वयं काल भी हमसे डरेगा। नहीं, रुद्र। श्वेता की आंख एकदम से खुल गई। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। हे भगवान, ये मैंने क्या देखा? क्या मतलब था इस सपने का? राजगढ़ का किला, मैं राजकुमारी रत्ना? नहीं, ये सब सच कैसे हो सकता है? मैं कोई राजकुमारी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक आम लड़की हूं। लेकिन क्या इस बात का ताल्लुक उससे तो नहीं है जो मैंने आज माँ और पापा को कहते हुए सुना था? अगले दिन कॉलेज में श्वेता कुछ गुमसुम सी बैठी हुई थी। ओके क्लास, अपने असाइनमेंट्स मुझे परसों तक मेल कर दीजिएगा। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। श्वेता, तुमसे कुछ बात करनी है। यस सर। तुम्हारा लास्ट असाइनमेंट बहुत अच्छा था। तुमने उस पर काफी अच्छी रिसर्च की थी। वेरी गुड। थैंक यू सर। सुहानी और राजकुमार क्लास के बाहर उसका वेट कर रहे थे। क्या हुआ? ये महेश सर क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, उन्हें मेरा पिछला असाइनमेंट बहुत पसंद आया। क्या बात है, आज तो तुम ट्रीट दे रही हो फिर। क्या हुआ तुम्हें? इतनी गुमसुम क्यों हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। पता नहीं, कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, चलो आओ, हम सब बाहर लंच करने चलते हैं। नहीं नहीं, एग्जाम आ रहा है और मुझे कोई लेक्चर बंक नहीं करना। श्वेता मैडम, होश में तो आइए, आज के बाकी के 2 लेक्चर कैंसिल हैं। वैसे भी अब हम फ्री हैं। तुम इतनी परेशान हो कि तुम भूल गई। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम चल सकते हैं। तीनों एक कैफे में बैठकर बात कर रहे थे कि तभी श्वेता ने गौर किया कि पास के टेबल के कुछ लड़के उसे घूरे जा रहे थे। इनको शर्म नहीं आती क्या? कहीं भी लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ते। हम चैन से बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। भाई, हमें लगता है पिंक वाली ने हमें देख लिया है। हाँ, देखा कैसे गुस्से से लाल हो गई है। इनको तो मैं... रहने दो राजकुमार, इनके मुंह कौन लगेगा? हम कहीं और चले जाते हैं। हम क्यों कहीं और जाएं? जाना तो इनको चाहिए। श्वेता गुस्से में उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्या मैडम, आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी क्या? हाँ, बस आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। श्वेता गुस्से से उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। तुम्हारी ये हिम्मत, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। अगर एक उंगली भी उठाई तो हाथ काट कर फेंक दूंगा। कैफे के दरवाजे से एक आवाज आई। सब लोग उसी तरफ देखने लगे। श्वेता ने पलटकर देखा तो वहां रुद्र खड़ा था। क्या रुद्र श्वेता की मदद कर पाएगा? आखिर क्यों इन दोनों के रास्ते बार बार मिल रहे थे? क्या नियति फिर से इन बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलाने का योग बना रही थी? जानने के लिए देखते रहिए सदियों का इंतजार।